इसी तरह से गाइस हमारा एक लेटर होता है टी। टी का जो जनरली साउंड होता है टा, लेकिन कभी कभी गाइस टी को हम सा भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, हम इसको चा भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, और कभी कभी हम इसको दा या फिर था भी प्रोनाउंशिएट करते हैं। अब वन बाई वन हम ये जानेंगे कि टी को टा का प्रोनाउंशिएट करते हैं, शा का प्रोनाउंशिएट करते हैं, चा का प्रोनाउंशिएट करते हैं, और दा या फिर था का प्रोनाउंशिएट करते हैं। जनरली गाइस देखिए, जैसे टू हो गया, फॉर एग्जाम्पल ट्री हो गया, फॉर एग्जाम्पल ट्राई हो गया, फॉर एग्जाम्पल टॉय हो गया। तो यहाँ पर गाइस हमने इन सभी शब्दों में टी को हमने टा पढ़ा है। अब टी का प्रोनाउंसिएशन सा कब हो जाता है? जब भी आपको टी के बाद आई ओ एन, आई ई, आई ए या फिर आई ओ देखने को मिले। यहाँ पर गाइस क्या होता है, जब भी आपको कभी भी टी के बाद आई ओ एन, आई ई, आई ए और आई ओ देखने को मिलता है, उस समय पर हम टी को सा प्रोनाउंशिएट करते हैं, टा प्रोनाउंशिएट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए गाइस, हमारा फर्स्ट वर्ड है सेक्शन। यहाँ पर हमने टी को सेक्टर नहीं बोलते इसको गाइस, कभी भी इसको हमेशा सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन। और यहाँ पर हमने टी को शा क्यों प्रोनाउंशिएट किया है? क्योंकि इस टी के बाद हमें आई ओ एन देखने को मिल रहा है। इसी तरह से गाइस सेकेंड हमारा जो वर्ड है वो है कलेक्शन। यहाँ पर भी गाइस हमने टी को सा प्रोनाउंशिएट किया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमें आई ओ एन देखने को मिलता है। इसको हम कैसे लिखेंगे? कलेक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेशियो। यहाँ पर हमने टी को सा क्यों पढ़ा है? क्योंकि इसके बाद देखिए हमें आई ओ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनिशियल। यहाँ पर भी हमने टी को सा प्रोनाउंशिएट किया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमें आई ए देखने को मिल रहा है। इसी तरह से गाइस क्या होता है, कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जब हम टी को ना तो सा प्रोनाउंशिएट करते हैं ना तो टा प्रोनाउंशिएट करते हैं, टी को हम चा प्रोनाउंशिएट करते हैं। कब करते हैं? जब गाइस आपको टी के बाद यू आर ई देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है नेचर, सिग्नेचर, यहाँ पर हमने टी को चा प्रोनाउंशिएट किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमें टी के बाद यू आर ई दिया गया है। नीचे भी हमें टी के बाद यू आर ई दिया गया है। इसको हम कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे? नेचर। और इसको सिग्नेचर। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर,
यहाँ पर भी हमने टी को चा प्रोनाउंशिएट किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमें टी के बाद यू आर ई देखने को मिलता है। जब भी गाइस हमें टी के बाद यू आर ई देखने को मिले उस समय पर हम टी को चा प्रोनाउंशिएट करते हैं। अब गाइस इसी तरह से हम टी को दा या फिर था भी प्रोनाउंशिएट करते हैं। कब करते हैं? जब हमें टी के बाद एच देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इसके इधर कर देती हूँ। सबसे फेमस हमारा एग्जाम्पल है गाइस ये, इसको हम द पढ़ते हैं। जैसे इसको गाइस हम थ्रू पढ़ते हैं। इसी तरह से जैसे होता है हमारा THEY, तो हम इसको दे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर गाइस जो टी का प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो गया है? द या फिर था। ऐसा कब होता है? जब गाइस आपको कभी भी टी के बाद एच देखने को मिल जाए उस समय पर हम टी को द या फिर था प्रोनाउंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल द हो गया हमारा, थ्रू हो गया हमारा, दे हो गया। तो गाइस ओवरऑल टी को हम 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। टी के 4 हमारे साउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल टी का साउंड टा भी होता है, टी का साउंड शा भी होता है, टी का साउंड चा भी होता है और टी का साउंड दा या फिर था भी होता है। जनरली टी का साउंड टा होता है। अगर हमें कभी भी टी के बाद ION, IA, IE, IO देखने को मिल जाए, वहां पर टी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सा हो जाता है। जब भी हमें टी के बाद यूआरई दिखाई दे उस समय पर टी का प्रोनाउंसिएशन चा हो जाता है। और जब कभी भी हमें टी के बाद एच दिखाई दे उस समय पर गाइस जो हमारा टी का प्रोनाउंसिएशन है वो दा या फिर था हो जाता है।